नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अलजेब्रा की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसमें हम आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा, यदि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू 14,159 है तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान क्या है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं और लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें भी हमने पढ़ा था। वो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। ये क्वेश्चन आपके 2020 में आया है CHSL में। ठीक, तो कैसे करना है देखिए। आपको दिया क्या हुआ है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू 14,159। अब आपको क्या करना है, इससे स्क्वायर याद कर लेना है आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं आप सभी को पता है। अंडर रूट 14,159 प्लस 2 करना है। ठीक, क्या आ गया, ये हो गया आपका अंडर रूट 14,161। अब अंडर रूट 14 यानी 14,161 का वर्गमूल क्या है। अब आपको ये देखना है, आपको आइडिया लगाना है। देखिए, अगर आप 120 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, 144 यानी 14,400। ठीक, ये कितना है, कम है 14,161। मतलब एक जिसके लास्ट में आता है वो होगा। तो एक 9 वाले 9 के वर्ग में आता है एक लास्ट में, तो ये 119 का है। ठीक, क्योंकि ये इसके 140 है, ये 141 है और वो क्या है 144 120 का। तो ये उसके आसपास की है, तो 119 का वर्ग है जो 14,161 होता है। ठीक, इस तरह से आपको आइडिया लगा लेना है या फिर आप गुणा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, 119 का हो गया। अब आपको इससे क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स ज्ञात कर लेना है। जब इससे ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 119 प्लस 2, तो कितना हो गया, अंडर रूट 121। अंडर रूट 121 का मान कितना हो गया, 11। तो आपका आंसर कितना हो गया, 11। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा कि इसका आंसर कितना है, 11। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं। काफी क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा दिए थे आपको। उसके बाद हमने जो अभी हमारी जो पीवाई की क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसमें भी इस तरह के काफी क्वेश्चंस आए हैं। उनमें भी हमने आपको बताया कि कैसे करना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता दिया +2 कैसे हुआ। लेकिन जो अभी पीवाई की सीरीज स्टार्ट हुई थी उनमें क्वेश्चन आए थे, वहां पे हमने आपको बताया कि +2 कैसे करना था। ठीक, तो वहां से आपको ये सभी चीजें आ जानी चाहिए। हमने आपको अब तक सारी बेसिक लेवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए हैं। अब आपको डायरेक्ट, अब आपका टाइम है आप इनको डायरेक्ट करें। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 135 और ए बी बराबर 7 है, जहां a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान है। ये आपके एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और आपको दिया क्या हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी, ये दिया हुआ है आपको। तो आपको सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि जब इसका आप क्यूब करोगे तब आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा, वहां से आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब ज्ञात कर सकता है। अब ये आपके पास नहीं है तो ए माइनस बी तो इस तरह से ज्ञात करना है। ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो यहां से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपको दिया हुआ है 135, तो 135 माइनस 2 गुना ए बी का मान आपको दिया हुआ है कितना, 7। ठीक, 7 दूनी 14, 135 में से 14 गए तो कितना बचे, 121। ये किसका मान है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको ए माइनस बी का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 11। ठीक, कितना आ गया, 11। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका क्यूब कर दीजिए, a माइनस बी का इसका क्यूब कर दीजिए। तो क्या करना है हमको, क्यूब करने पर अब क्या है, दोनों पक्षों में हम क्यूब करेंगे तो ये क्या होगा, a क्यूब, नहीं ये होगा देखो, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू 11 का क्यूब। तो क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी इक्वल टू, ठीक, ये इसका हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब हो गया। अब 11 का क्यूब कितना होता है, 1331।
तो ये कितना हुआ, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो हमारे पास है नहीं, ये तो ज्ञात ही करना है, तो इसको ज्यों का त्यों लिखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3 इंटू ए बी कितना है 7, तो ये 7 लिख दिया। ए माइनस बी अभी ज्ञात किया हमने 11 बराबर 1331। अब इधर देखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू 7 21, 21 गुणा 11, 21 एकम 21 और 21 एकम 21 22 23, 231 बराबर 1331। ठीक, तो कितना हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजिकल टू, इधर माइनस है इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो जोड़ दीजिए, एक और एक दो, तीन तीन छह, तीन दो पांच, 1562, मतलब आपका आंसर आएगा 1562, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान 1562, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x की पावर 8 माइनस 1442 x की पावर 4 प्लस 1 बराबर 0 है, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान, संभावित मान क्या है। ठीक, ये आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है। ठीक, देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे x की पावर 8 है, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन एक्स याद करना है आपको। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है उसको लिखें, क्योंकि x की पावर 8 माइनस 1442 x की पावर 4 प्लस 1 बराबर 0। आप क्या करें, इसमें x की पावर 4 का भाग दे दें, यहाँ पे भाग दोगे तो यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, तो देखें x की पावर 4 माइनस 1442 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक, अब यहाँ से क्या हो गया, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा 1442। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस पावर कम कर दीजिए, हमने आपको पहले ही बता रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, अंडर रूट 1442 प्लस 2, 1442 प्लस 2 कितना हो गया 1444, 1444 का वर्गमूल क्या है 38, कितना होता है 38, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 38। ठीक, अब आपको क्या करना है, स्क्वायर आ गया, अब आपको ज्ञात क्या करना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स के लिए आपको क्या करना है, 38 माइनस 2, कितना करना है 38 माइनस 2, अगर प्लस याद करवाते तो प्लस 2 होता, माइनस याद करवा रहे तो -2, कितना हो गया ये 36, 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 6, तो यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हुआ। अब हम आपको बता देते हैं, पहले हमने पहली क्लास में आपको बता रखा है कि यहाँ पे -2 कैसे आया, +2 का तो हमने आपको कई क्वेश्चन आए थे वहां पे बता दिया, माइनस का और फिर से बता देते हैं। तो देखें x माइनस 1 अपॉन एक्स है, इसका आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक, एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पे हमने ज्यों का त्यों रखा, यहाँ पे कितना था 38। ठीक, ये 38 है ना, तो यहाँ 38 लिख दिया, -2 36 हो गया, ये इसका स्क्वायर है, इधर जाके क्या जाएगा रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6, तो इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 बराबर 8a प्लस बी माइनस 2c है, तो अंडर रूट ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए का मान किसके बराबर है। ये भी आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है। ठीक, तो देखें ये कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है उसको लिखें, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 बराबर 8 को गुणा कर दीजिए, 8a प्लस 8b माइनस 16c। ठीक, अब ए स्क्वायर वाले पदों को एक साइड लिखें, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 8a, हमको क्या है इसको वर्ग बनाना है, तो ठीक है यहाँ पे हम जगह छोड़ देते हैं, चिन्ह किसका आएगा प्लस का। ठीक, यहाँ पे छोड़ दिया, बी स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर वाले पद माइनस 8b, फिर यहाँ पे भी जगह छोड़ देते हैं, क्या आएगा चरपद अभी हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16c और प्लस।
बराबर 0। ठीक, इतना कर दिया। अब देखें आप, ये 96 है, इसको अभी रखें, जो बचेगा फिर वहां पे दे देंगे। अब यहाँ पे देखें, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना है, इसका इसका कोई गुणांक नहीं है, एक ए स्क्वायर के साथ कोई गुणांक नहीं है, तो आप इसका आधा कर दीजिए और उसका वर्ग जोड़ दीजिए। 8 का आधा कितना होगा, 4, 4 का वर्ग इसमें कितना हो गया, 16, तो यहाँ पे 16 जोड़ दीजिए। सेम यहाँ पे भी 8 का, इसका भी बी स्क्वायर का गुणांक कोई नहीं है, तो 8 का आधा 4, 4 का वर्ग 16। सेम सी का कोई गुणांक नहीं है, सी स्क्वायर का, यहाँ पे 16 है, 16 का आधा 8, 8 का वर्ग कितना हो गया, 64। तो देखें 64 और 32, 64 और 32 कितने हो गए, 96। तो ये पूरा 96 है जो एडजस्ट हो गया है, तो बराबर आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब देखें ये क्या बन गया, ये हो गया a-4 का होल स्क्वायर, ये वाला पद। ठीक, ये वाला पद क्या बन जाएगा, b-4 का होल स्क्वायर, और ये वाला पद क्या बन जाएगा आपका, c+8 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहां तक समझ में आया, बिल्कुल इजी है, कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं है, तो इसको पूर्ण वर्ग बना लिया है हमने। ठीक, आप देखें वर्गों का योग 0 हो रहा है, इनके वर्गों का योग क्या हो रहा है, 0। तो ये 0 कब होगा, ये जब होगा जब a-4 बराबर 0, ये वाला पद भी 0, यानी b-4 बराबर भी 0, और c+8 बराबर भी 0। तो यहां से a की वैल्यू आपकी आ गई 4, b की वैल्यू भी आ गई आपकी 4, और c की वैल्यू कितनी आ गई, -8। ठीक, अब आपसे क्या ज्ञात करवा रहा है वो, अंडर रूट ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए, यही ज्ञात करवा रहा है ना। ठीक, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू रखें, ए बी 4 × 4 16, माइनस बी 4 × सी, माइनस 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 क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया, 8 चौक 32, प्लस सी माइनस का 8 × ए, 8 चौक 32, और किसका आएगा, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 32, ये 32 से 32 कट गया, 16, 16 किसका वर्गमूल, 4 का, 16 का वर्गमूल क्या है, 4। ठीक, तो आपका आंसर कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5x+1 का होल क्यूब प्लस x-3 का होल क्यूब प्लस 8 × 3x-4 का होल क्यूब इक्वल टू 6 5x+1 × x-3 बराबर 3x-4 है, तो x का मान किसके बराबर होगा। ये भी आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है, 12/9/2019 को क्वेश्चन आया था। ठीक, तो देखें इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है उसको लिखें। देखिए 5x+1 का होल क्यूब प्लस x-3 का होल क्यूब प्लस 8 3x-4 का होल क्यूब इक्वल टू 6 5x+1 x-3 और 3x-4। ठीक, देखिए यहाँ पे भी ये 5x+1 है, यहाँ पे भी x-3 है, 3x-4 इधर पे, यानी ए बी सी। तो इससे याद क्या आ जाना चाहिए आपके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, -3abc बराबर 0। ये 0 है तो क्या होता है, a बराबर b बराबर c भी होता है, और a प्लस बी प्लस सी बराबर भी 0 होता है, अगर वो क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। तो आपको क्या करना है, ये c है तो इसको c क्यूब, इसको पूरे का होल क्यूब बनाइए, तब जाके, और यहाँ पे क्या आएगा, 3 आना चाहिए, 3abc। तो इस तरह से बनाए इसको। तो देखें 5x+1 का होल क्यूब प्लस x-3 का होल क्यूब प्लस 2 × 3x-4 इसका होल क्यूब। तो देखिए 2 का क्यूब कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 3x-4 का होल क्यूब है। ठीक, हो गया। आप देखें अब यहाँ पे आप क्या करना है, 3abc, अब आपके लिए a ये है, b ये है, c ये है, पूरा ये c है, तो 3 बाहर आ जाएगा ना, तो 3 5x+1, ठीक, x-3, और अब c के स्थान पे क्या आ जाएगा, c के स्थान पे आएगा आपका 2 × 3x-4। ठीक, तो अब क्या हो गया, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर 0, ये हो गया है। तो क्या होगा, a क्यूब प्लस सॉरी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से आपके लिए a b c क्या है, उनको लिखें,
तो अब क्या होगा 5x+1 प्लस x-3 प्लस 2 × 3x-4 बराबर 0। अब देखें 5 और 1 6, एक बार गुणा कर दीजिए अंदर 5x+1 प्लस x-3 प्लस 2 × 3 = 6 x-8 बराबर 0। तो देखें 5 और 1 6, 6 और 6 12x, ठीक। एक एक में से 3 गए तो -2 और -8 -10 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया 10/12, मतलब 2×5 = 10, 2×6 = 12, तो आपका आंसर कितना आ गया 5/6। तो x का मान क्या है 5/6, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। तो आपको क्या है कि क्वेश्चन कैसा भी हो आपको डरना नहीं है, चाहे वो सीजन टायर फर्स्ट का हो या टायर सेकंड का हो या सीपीओ एसआई का हो या फिर एसएससी सीएचएसएल का हो, आपको घबराना नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट आपको हमने बता दिए हैं कैसे क्वेश्चंस कम करने हैं, तो बिल्कुल इजी वे में आपको करवा रहे हैं, चाहे टायर 2 हो चाहे टायर फर्स्ट हो, ठीक। आपको घबराना नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 है तथा y x का पारस्परिक है, किसका है x का पारस्परिक है, तो x³ प्लस y³ का मान ज्ञात करें। ये भी आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है। अब देखिए आपको यहाँ पे पूछा क्या है x³ प्लस y³ और आपको दिया क्या हुआ है x, और आपसे कह दिया है कि y है जो x का पारस्परिक है। x का पारस्परिक मतलब व्युत्क्रम है, क्या है व्युत्क्रम है, y है जो x का व्युत्क्रम है, ठीक। तो देखें सॉल्व कैसे करना है, देखिए x आपके पास है √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। अब इसने क्या कहा y है जो क्या है x का पारस्परिक मतलब इसका व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम क्या हो गया इसका √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, ठीक। ये हो गया, ये इसका क्या है व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम को अब आप x और y इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या है ये इसका व्युत्क्रम है, तो क्या आ जाएगा, तो ये क्या आएगा एक, गुणा करने पे क्या आ जाएगा एक आ जाएगा, ठीक। व्युत्क्रम को मान लीजिए, देखिए देखिए 4/3। अब इसके व्युत्क्रम को आप इससे गुणा करेंगे तो इसका व्युत्क्रम कितना हो गया 3/4, तो इनको गुणा करने पे क्या आएगा आपका एक आएगा ना, ठीक। तो वही हमने यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखा है, या फिर आप इनको x और y की वैल्यू रखें, देखें तो ये रखोगे तो इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा तो क्या आएगा एक आएगा, ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, ठीक। अब आपको क्या याद करना है x+y ज्ञात करेंगे तभी तो x³ प्लस y³ ज्ञात कर पाएंगे, तो आपको ज्ञात करना है x+y। तो अब देखिए √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 प्लस √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, ठीक। अब देखें ये क्या हो गया, देखिए पहले बिल्कुल इजी में ही करा देते हैं फिर डायरेक्ट करेंगे। √5 प्लस √3 √5 माइनस √3, ये तो क्या आ गया आपका एलसीएम, ठीक। इससे ये कट गया, ये इसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर कर दीजिए आप 5 प्लस 3 माइनस 2√15, ठीक। प्लस अब इससे ये कट गया और ये इसका वर्ग हो गया, तो क्या होगा देखिए 5 प्लस 3 प्लस 2√15, ठीक। 2√15 से 2√15 कट गए, 5×3 = 8, 5×3 = 8 और 8×8 = 16, ऊपर कितना हो गया 16। अब देखें यहाँ क्या हो गया √5 और √5, ये यानी सॉरी a प्लस बी और a माइनस बी, क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो क्या होगा 5 - 3 मतलब 2, तो 2 का इसमें भाग जाएगा तो कितना आ गया 8, मतलब आपका x प्लस वाई क्या आ गया आपका 8 आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है x³ प्लस y³, तो देखिए x³ प्लस y³, याद होगा आपको अच्छे से कि हमने आपको क्या करवाया था, ये आपका वहां पे b था तो b का क्यूब, तो 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू बी, फिर ये 8 b इंटू ए बी यानी एक्स वाई का गुणा, एक्स वाई का गुणा यानी ये रहा एक्स वाई, इसका गुणा कितना है एक, तो ये एक, ठीक। तो अब देखिए 8 का क्यूब कितना हो गया 512,
माइनस 8 या 24, कितना आ गया? 12 में 4 गए तो 8, और 10 में से 2 गए तो 8, 488। मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान कितना आ गया? 488। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3√5 है तो 2a+b अनुपात 3a-2b का मान है। ये आपके सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आपसे सॉल्व क्या करवा रहा है वो? आपसे सोल्व करवा रहा है 2a+b/3a-2b, ये ज्ञात करवा है। और a अपॉन बी आपको दे रखा है। ठीक, तो आप देखिए 2a+b/3a-2b, फिर एक 2a, ए कितना है 3, तो 2 तिया 6, ठीक, प्लस बी कितना है √5, अपॉन फिर क्या है 3a, तो 3 तिया 9, है ना, माइनस 2b, 2b का बी कितना है √5, तो 2√5। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, का परिमेयकरण कर देना है। तो अंश और हर में क्या है 9 + 2√5, इससे गुणा कर देना है। देखें क्या आएगा, अब गुणा कीजिए, 6 को पहले इससे कीजिए, 54 प्लस 6×2 = 12√5, फिर √5 को करिए 9√5, प्लस कितना है 2√5 से 2√5, 2 2 पंजे 10, ठीक, अपॉन, अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो गया, a² - b², तो 9 का वर्ग 81, माइनस 2 का वर्ग 4, और ये √5 का 5, तो 4 पंजे 20, माइनस 20, मतलब आपका आ गया कितना 1/61। ये कितना बच गया 61। तो आप देख सकते हैं 64 है, इसमें इसमें 62 है, इसमें 63 है, इसमें 61। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। लेकिन अब आप इसका क्या है पूरी कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक, पूरी कैलकुलेशन करें तो देखिए 54 और 10 कितना हो गया 64, कितना हो गया 64, प्लस 12 और 9 21, 21√5, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, आपको यहाँ से आइडिया आ गया था कि यार हल में 61 आ रहा है, 61 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, डी पे है, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करें, आप और भी टाइम बचेगा आपका, डायरेक्ट आंसर टिक कर दीजिए। अगर दो में 61 है तो आप पूरी कैलकुलेशन कर लीजिए, ये लीजिए, जोड़ना ही तो रहा है, क्या रहा है जोड़ना ही तो रहा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका ये सीएचएसएल में ही आया हुआ क्वेश्चन है। यदि a² + 2/a² बराबर 16 है तो 72a²/a⁴ + 2 + 8a² का मान क्या है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको करना है। तो देखें इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, काफी क्वेश्चन करवाए हुए हैं यार इस तरह के। तो अब देखें आपको ज्ञात क्या करना है, उसको लिखें 72a² + 2 + 8a², ये ज्ञात। आप क्या है a⁴ है और आपके पास a² में मान है, तो आप क्या है कि a² का इसमें क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए, a² का क्या है भाग दे दीजिए, अंश में भी और हर में भी। जब अंश में आप भाग दोगे तो क्या बचेगा 72, a² से a² कट जाएगा, और यहाँ से इसमें आप भाग दोगे हर में a² का, तो क्या आएगा देखो ये बचेगा a² + 2/a² + 8। ठीक, ये बचा ना, ये बचा। अब देखें 72 अपॉन a² + 2/a² का मान तो आपको दे रखा है क्या 16, तो ये 16 प्लस 8 बच रहा है, कितना हो गया 72 अपॉन 16 8 24, 72/24, 24 तिया 72, तो आंसर क्या हो गया इसका 3। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हुआ। बिल्कुल इजी वे में आपको करना है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा टफ आते नहीं है, आपको हर एक लेवल के क्वेश्चन में हमने आपको करवाए हैं। तो और देखते रहें आप, पढ़ते रहें आप, हम सारे टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं जिस तरह के एग्जाम में भी आते हैं। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 + 9r² + 81r⁴ बराबर 256 और 1 + 3r + 9r² बराबर 32 है
तो 1 माइनस 3r प्लस 9r² का मान है। ठीक, ये आपके CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, 19 अक्टूबर 2020 को आया था ऊपर वाला क्वेश्चन, और नीचे वाला क्वेश्चन है जो 20 अक्टूबर 2020 को आया था CHSL में। ठीक, देखिए सॉल्व कैसे करना है। 1 प्लस 3r प्लस 9r² आपको दे रखा है, 1 माइनस 3r प्लस 9r² दे रखा है। इसको एडजस्ट करें, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 9r² प्लस 3r। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 3r, वो सॉरी 1 प्लस 9r² माइनस 3r। ठीक, बराबर। अब देखिए ये आपके लिए a प्लस ए, ये a हो गया, ये b हो गया, ये यहाँ पे a हो गया और ये यहाँ पे b हो गया। तो क्या हो गया a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, यानी इन दोनों को हमने क्या है कि गुणा किया है आपस में, a² माइनस b²। इसको गुणा करने पे क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस 9r² प्लस 81r पावर 4। इसको गुणा करने पे ये आएगा, और ये हम सब चीज हमको दे रखा है। तो देखें अब क्या दे रखा है हमको, 1 प्लस 9r² प्लस 3r तो हमको दे रखा है, ये पूछा है और ये दे रखा है, तो इसका मान लिख दीजिए आप सीधा। ठीक है, इसका मान रखें आप सीधा, तो इसका मान देखिए कितना है 32, और इसका ज्ञात करवा ही रहा है 1 प्लस 9r² माइनस 3r इक्वल टू, इसका मान देखिए क्या है 256। तो 1 प्लस 9r² माइनस 3r कितने बार गया, 32 से ये कितनी बार कट गया, 8 बार। तो आपका आंसर कितना हो गया 8, यानी 1 प्लस 9r² माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या है माइनस 3r बराबर क्या आएगा 8 आएगा। ठीक, ये आपको आइडिया लगा लेना है कि देखो ये दे रखा है 1 प्लस 9r² प्लस 3r, और ये है माइनस 3r, तो यहाँ से क्या बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है। तो आप गुणा करके देख लीजिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या हो रहा है a² माइनस b² आ रहा है। तो आप डायरेक्टली इक्वेशन काम में लीजिए और जो जो मान दे रखे हैं वो लिख दीजिए, जो ज्ञात करना है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 इसका आंसर आ गया। ठीक, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आपका CHSL का क्वेश्चन है, ये भी ये 19 का आया था, तो ये 20 अक्टूबर को आया था। ठीक, देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, ये क्या है x³ प्लस 27y³ प्लस z³। ज्यादातर जो क्यूब वाले आएंगे 3 चर वाले आएंगे तो उनमें वही सर सभी का यार रिजल्ट काम में आएगा हमारा, हमने जो लिखवाया था a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc, या फिर कहें a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर 0 हो, तो क्या होता है a बराबर b बराबर c भी होता है, या फिर कहें तो ये भी होता है a प्लस b प्लस c बराबर 0। तो इसको इस तरह से बनाइए, तो देखिए x³ प्लस 3y का होल क्यूब, क्या हो रहा है 3 3 होते हैं 27, प्लस यहाँ से देखिए 4z का होल क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64, 64 देखिए हो रहा है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए क्या आता है वो 3 इंटू में a यानी ये x इंटू में b ये 3y, z यानी c 4z, तो गुणा करके देखें 4 3 12 आती है 36 xyz। इसका मतलब ये तो वही हो गया a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc। जब ये है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो xyz में क्या संबंध होगा x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 0, तो इसमें ये संबंध होगा। अब आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 0, ये आपका डी ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, ज्यादातर आपको क्वेश्चन में ये ध्यान दे लेना है, ये अगर आता है x³ प्लस y³ प्लस z³ उनके गुणांक कुछ भी हों तो आपको माइंड में ये आ जाना चाहिए कि यार वो सभी का रिजल्ट है जो हमने आपको स्टार्टिंग में करवाया था, तो वो आपको याद आना चाहिए कि यार उससे ये क्वेश्चन हो सकता है, फिर उसको आप इसमें बनाएंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा अगर आप इन रिजल्ट को याद रखेंगे। ठीक है, कि आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x अंडर रूट x बराबर अंडर रूट 3 माइनस रूट 5 है तो x² माइनस 16x प्लस 6 का मान ज्ञात करें। ये आप
CHSL का ही क्वेश्चन है। ठीक, देखिए ये कैसे सॉल्व करना है। आपको क्या दिया हुआ है, रूट एक्स बराबर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 और आपको ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6। सबसे पहले तो आपको ये अंडर रूट हटाना है। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना है, स्क्वायर कर डालना है। दोनों पक्षों में क्या करना है, स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या आएगा x, इसका क्या आएगा, इसका स्क्वायर करते जाएं 3 प्लस 5 माइनस 2 रूट कितना हो जाएगा 15। ठीक, 5 3 8, इस 8 को x के साथ ले आइए, x माइनस 8 बराबर माइनस 2 रूट 15। अब ये रूट भी हटाना है हमको। ठीक, अब इसका फिर स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि हमको स्क्वायर वाले में आंसर लाना है। फिर स्क्वायर करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 64 माइनस 16x बराबर 2 दूनी 4, 4 और इंटू 15 60, कितना आ गया 60। और आपको क्या है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16x बराबर 60 में से 64 गया तो -4, -4। लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6, तो आप दोनों तरफ क्या है प्लस 6 जोड़ दीजिए। ठीक है, प्लस 6 जोड़ेंगे आप तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 बराबर -4 प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 बराबर 6 में से 4 गया था 2, तो आपका आंसर क्या आ गया 2। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। ठीक, बिल्कुल इजी है, कुछ करना ही नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। आपका अगर बेसिक क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अगर अभी तक आपने हमारी पिछली सीरीज नहीं देखी है तो आप पहले हमारी स्टार्टिंग से पार्ट फर्स्ट से यानी कि क्लास फर्स्ट से क्लास से स्टार्ट करें। ये लगभग आपकी 16वीं क्लास है। ठीक, तो आप पहली क्लास से स्टार्ट करें अगर आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है तो। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो 2a² अपॉन 3bc प्लस 2b² अपॉन 3ca प्लस 2c² अपॉन 3ab किसके बराबर होगा। ठीक, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या ज्ञात करवा रहा है आपसे, 2a² अपॉन 3bc प्लस 2b² अपॉन 3ca प्लस 2c² अपॉन 3ab बराबर। ठीक, ये याद करवा रहा है तो आप क्या है 3bc 3ca 3ab, तो आप नीचे से 3abc क्या ले लीजिए एलसीएम। आपने 3abc का एलसीएम लिया तो देखिए 3bc से 3bc कट गया, क्या हो गया 3a बचा, या नहीं a बचा, तो a किससे होगा तो 2aq प्लस फिर 3ca कट गया 3cab बचा तो प्लस 2bq प्लस इसी तरह 2cq। ठीक, यहाँ लिख रहा हूँ। अब देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपके पास नहीं है, लेकिन आपको क्या दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ये कब होता है, कब, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। ये 0 तो ये भी 0 होता है, तो फिर क्या हो गया यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना हो गया 3abc। 3abc हो गया ना, तो आप इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं 3abc। तो देखिए 2 इंटू 3abc अपॉन 3abc, तो 3abc से 3abc कट गया तो क्या बचा 2, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 2। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, आपको आराम से समझ में आ गया होगा, कुछ ज्यादा था नहीं क्वेश्चन में। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, x बराबर 1 प्लस रूट 2 है तो रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x का मान क्या है। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको दिया क्या हुआ है x बराबर 1 प्लस रूट 2 और आपसे रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x याद करवा रहा है, तो आपके पास 1 अपॉन x भी होना चाहिए। 1 अपॉन x कितना होगा -1 प्लस रूट 2। कैसे होगा ये हमने आपको पहले ही बता रखा है कैसे आता है। ठीक, ये आ गया। अब क्या है x प्लस 1 अपॉन एक्स ज्ञात कर लीजिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स ज्ञात करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, ये क्या होगा 2 रूट 2, 2 रूट 2। अब क्या है इससे आप क्या ज्ञात कर सकते हो, रूट क्या करोगे रूट
एक्स प्लस 1/√x, ये ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करोगे? √2√2 +2 होगा ना, प्लस का ज्ञात कर रहे थे, +2 जुड़ जाएगा। तो कितना हो गया? अब देखें आप, देखिए √2 × 1.414, ठीक, +2, देखें क्या आया, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 एकम 2 +2, तो कितना आया? √4.828, ठीक। अब ये किसका वर्गमूल है? 4.828 का वर्गमूल क्या है? इसका वर्गमूल है 2.1973, 2.1973, ये इसका क्या है? वर्गमूल है। 4.828 का वर्गमूल कितना है? 2.1973, तो आपका आंसर यही हो गया, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट, ठीक, बिल्कुल लीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन है, यदि 3x√y + 2y√x अपॉन 3x√y - 2y√x - 3x√y - 2y√x अपॉन 3x√y + 2y√x का मान √xy के समान है, यह बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध x और y के बीच सही है? एसएससी CHSL का क्वेश्चन है, ठीक। देखिए सॉल्व कैसे करना है, आपको दिया क्या हुआ है उसको लिखें, 3x√y + 2y√x अपॉन 3x√y - 2y√x माइनस 3x√y - 2y√x अपॉन 3x√y + 2y√x, ये किसके समान है? यानी बराबर है किसके? किसके है? √xy, √xy, इसके बराबर ये दिया हुआ है, ठीक। आपको एलसीएम ले लेना है, ये क्या है? a - b, ये क्या है? a + b, a - b और a + b क्या हो जाता है? a² - b²। तो देखिए डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 3x का क्या हो जाएगा? 9x² और ये क्या हो गया? y माइनस इसका क्या हो जाएगा? 4y² और x, ठीक। ऊपर क्या बचेगा? देखो ये एलसीएम ये दोनों आता है ना, तब ये कट जाएगा, ये बचेगा, ये इससे गुना होगा तो ये सेम है, तो इस क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो 3x + 2y√x इसका स्क्वायर माइनस 3x√y - 2y√x का होल स्क्वायर बराबर किसके बराबर है? √xy, ठीक है। अब क्या है? देखिए a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर कितना होता है? किसके बराबर होता है? 4ab के। कैसे? देखो इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा? a² + b² + 2ab, इसका स्क्वायर करोगे a² + b² - 2ab, चिन्ह किसका है? माइनस का, तो a² और b² ये तो कट जाएंगे, और वो क्या है? इधर माइनस का चिन्ह, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2ab + 2ab 4ab, ठीक। तो क्या होगा? 4ab। तो देखें 4 a के स्थान पे क्या है? ये 3x√y, 3x√y, b के स्थान पे कितना? 2y√x, ठीक, ये हो गया। ऊपर तो ये बच गया, अब नीचे देखें, नीचे क्या बच रहा है? 9xy, आप यहां से क्या है? xy कॉमन ले लीजिए, xy कॉमन लिया हमने, xy क्या आया यहाँ पे? 9x माइनस यहाँ पे कितना बचा? 4y = √xy, ठीक। अब क्या हुआ देखो, 4 × 12 = 24, 24 और x और y, एक्स वाई से ये एक्स वाई कट गया आपका, और ये √y x से ये √xy कट गया, यहाँ कितना बच रहा? 4 × 12 = 24, ये इधर गुना हो जाएगा, तो 9x - 4y = 24। तो ये देख लीजिए आपका कौन सा आंसर है, 9x - 4y = 24, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक। इस तरह से करना है आपको, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात करें यदि 21 की पावर √x + 20 की पावर √x बराबर 29 की पावर √x, ठीक।
ये आपको ज्ञात करना है। तो देखें आपको 21 की पावर रूट एक्स प्लस 20 की पावर रूट एक्स बराबर 29 की पावर रूट एक्स, ये कैसे हो सकता है बराबर में? एक्स के स्थान पे क्या आए कि ये बराबर हो जाए? देखो जीरो रखोगे आप। देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया हो क्या हुआ है, 21 की पावर रूट एक्स प्लस 20 की पावर रूट एक्स बराबर 29 की पावर रूट एक्स। इसको हम ऑप्शन से करें। देखिए जीरो अगर आप रखते हो तो ये जीरो, 21 की पावर जीरो वन, 20 की पावर जीरो वन, तो वन प्लस वन बराबर टू, और 29 की पावर वन तो जीरो यानी वन, तो टू बराबर वन नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर देखें आप दो लेते हैं आप यहाँ से, दो, तो रूट टू, ये भी रूट टू और ये रूट टू, तो ये फिर नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से रूट टू भी नहीं ले सकते। बी ऑप्शन को देखें, तीन अगर आप ले रूट तीन प्लस और इसकी भी पावर रूट तीन, तो भी नहीं आ रहा वो बराबर में, तो ये भी नहीं है। अब देखिए रूट चार, इस यानी चार, रूट चार मतलब दो, तो 21 की पावर 21। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप एलएचएस के ले लीजिए, 21 की पावर रूट चार का मतलब दो प्लस 20 की पावर दो, ठीक कितना हो रहा है 841, यानी किसका वर्ग कितना हो रहा है 441 प्लस 400 कितना हो गया 841, 841 किसका वर्ग है 29 का वर्ग, तो यहाँ पे भी आ रहा है 29 की पावर दो, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बराबर ये क्या हो जाएगा 29 का स्क्वायर, तो यानी कि रूट एक्स के स्थान पे क्या आएगा दो, रूट एक्स के स्थान पे क्या आएगा दो, वो सॉरी चार, तो यहाँ पे एक्स के स्थान पे चार आएगा, एक्स के स्थान पे क्या आएगा चार, तो आपका ऑप्शन ए में करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन से कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन देखें, यदि टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तब तब क्या होगा, ये भी आपका एसएससी का क्वेश्चन। तो देखें इसको गुणा कर लीजिए आप, जो दिया हुआ है ना इसको अंदर गुणा कर दीजिए, टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर बराबर ए, इसका भी वर्ग कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब देखें क्या होगा, इधर ले आइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बराबर जीरो, तो क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जीरो, ए माइनस बी बराबर का होल स्क्वायर जीरो, तो क्या हो जाएगा ए बराबर बी। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में ए बराबर बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक, कुछ नहीं है इन क्वेश्चन, बिल्कुल इजी वे में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज्यादा आपको माथा पच्ची करनी नहीं है। आपने अगर हमारी क्लासेस स्टार्टिंग से ली है ना, तो आप इन क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, ये हमारा आपसे वादा है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यदि एक्स स्क्वायर प्लस एट वाई प्लस एट वाई स्क्वायर है, एट वाई स्क्वायर प्लस माइनस बारह वाई, क्या है माइनस, माइनस बारह वाई माइनस फोर एक्स वाई प्लस नाइन बराबर जीरो है, तो सेवन एक्स माइनस एट वाई का मान क्या होगा। ये आपका दिल्ली सीपीओ एसआई का क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। क्या दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एट वाई स्क्वायर माइनस बारह वाई माइनस फोर एक्स वाई प्लस नाइन बराबर जीरो, और आपसे सेवन एक्स माइनस एट वाई का मान पूछा है। तो आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स और वाई का मान ज्ञात तब कर पाएंगे क्योंकि स्क्वायर में ये एक्स स्क्वायर में और वाई स्क्वायर में, तो आपको इसको पूर्ण वर्ग बनाना होगा। तो एक तो एक्स स्क्वायर वाली समीकरण बनानी पड़ेगी आपको, एक वाई स्क्वायर वाली बनानी पड़ेगी, तभी आपके पास एक्स और वाई के मान आएंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर, इसके लिए आपके क्या पास क्या है माइनस फोर एक्स वाई, माइनस फोर एक्स वाई प्लस प्लस क्या बच रहा है, अब क्या करना है हमको प्लस, अब इसका क्या है आधा कर दे, इसका गुणा कोई नहीं है तो इसका आधा क्या होगा, फोर का आधा टू, टू का वर्ग कर दीजिए आप चार, चार जोड़ दीजिए, एक्स तो लेना नहीं है तो वाई लेना है आपको, इसका भी स्क्वायर होगा, तो फोर वाई स्क्वायर। ठीक, ये हो गया प्लस, अब क्या क्या बच रहा है अब उसको लिखे आप, फोर वाई स्क्वायर यहां से बच गया क्योंकि फोर वाई स्क्वायर तो अपने ले लिया, तो फोर वाई स्क्वायर बचा माइनस ट्वेल्व वाई, और फिर क्या बच रहा है प्लस नाइन बराबर जीरो। अब देखिए ये पूर्ण वर्ग बन चुका है, तो ये क्या हो गया x माइनस, यानी x माइनस टू वाई का होल स्क्वायर हो गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस, इसको देखे ये क्या बन गया टू वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर
बराबर 0। देखो 4y² प्लस 9 माइनस 2 इंटू 2 2 दूनी 4 4 से 12 12y, ठीक, बराबर में क्या है 0। वर्गों का योग क्या हो रहा है, वर्गों का योग क्या हो रहा है आपका 0। तो वर्गों का योग 0 हो रहा है तो x बराबर क्या आएगा आपका, यहाँ से 2y और यहाँ से क्या आ जाएगा 2y बराबर 3, तो y बराबर क्या आएगा 3/2। जब y बराबर 3/2 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3/2 मतलब 3। तो x का मान कितना आ गया 3। तो आपसे क्या ज्ञात करवा रहा है वो यहाँ पे ज्ञात कर दीजिए आप 7x माइनस 8y बराबर, अब देखिए 7x के स्थान पे 3 माइनस 8 इंटू y के स्थान पे 3/2 क्या हो गया 21 माइनस 2 चौक के 8 4 तिया 12 तो क्या बच गया 9। तो आपका 9 आंसर हो गया, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं। हम आपसे ये वादा करते हैं अगर आप हमारी क्लासेज स्टार्टिंग से कर रहे हो ना, स्टार्टिंग से पढ़ी है आपने हमारी सारी क्लास, कोई भी क्लास स्किप नहीं की है, सारे क्वेश्चंस किए हैं, जिस तरह से हमने प्रैक्टिस करवाई है वो आपने की है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं कर पाएंगे, सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसी लेवल के एग्जाम में आते हैं और सब तरह के पैटर्न हमने आपको करवाए हैं, आपको कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आने वाली। तो आप बस हमारे लिए इतना करें कि आप सब ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक हमारी वीडियोज को पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।